हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, दिस इज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. ओके, सो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ x रेज टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. हमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं इसके. अब एक्चुअली अगर हम देखें तो इसके कितने रूट्स बनेंगे? 4. क्या हो सकता है? 4 रियल रूट्स भी बन सकते हैं. ओके, 2 रियल, 2 इमेजनरी भी बन सकते हैं. तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करनी. सो सबसे पहले लेट्स चेक द की कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू यूज इन अवर क्वेश्चन. सो हम क्या कंसेप्ट यूज करने वाले हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. बेसिकली हम क्या करेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन का, देन वी आर गोना फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, एंड चेक करेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा. सो फर्स्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? डेट इज एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स 0. तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल बी एक्स क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 4. ओके, अगर हमने इसको रखा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स इक्वल रखा हमने 0. सो 4x क्यूब माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4 कॉमन आ गया, x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स 0. एक्स क्यूब मेरे पास क्या आ जाएगा? 1. और यहाँ से हम देखेंगे तो x भी हमारे पास क्या आएगा? कौन सी कंडीशन पे? सिर्फ जब x इक्वल्स टू 1 होगा तभी एक्स क्यूब हमारे पास 1 आएगा. ओके, सो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई 1. ये मेरा क्या आ गया? क्रिटिकल पॉइंट. ओके, अब एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ये अगर हमने चेक किया, डेट इज हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका डबल डेरिवेटिव क्या? डेट इज 12x स्क्वायर. ओके, एंड एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 पे चेक किया तो क्या आया? 12 इंटू 1 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 12, ग्रेटर देन 0 आया. तो मेरा सेकेंड डेरिवेटिव क्या आया? ग्रेटर देन 0. सो ये जो है मेरा पॉइंट ऑफ क्या है? x इज इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन f double derivative of x is greater than 0, then this point is our point of minima. बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है. इस पॉइंट के बाद हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल का ग्राफ चेंज हो सकता है. अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझें तो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट्स कितने आए हैं? सिर्फ एक ही आया, डेट इज x इक्वल्स टू 1. तो अगर हम f ऑफ 1 अगर फाइंड करें, डेट इज 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1, डेट इज माइनस 2 आ जाएगा. ओके, तो मेरे पास ये कितना आ गया? 0. और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ माइनस, बेसिकली 1 पे अगर हमने चेक किया, यहाँ पे मेरा पॉइंट है 1 और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है? माइनस 2. तो इस पॉइंट के अराउंड क्या करेगा? ये अपने ग्राफ क्या करेगा? चेंज करेगा. इस पॉइंट के इस तरफ हमारे पास क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आएगा. बेसिकली अगर ये क्या है? x इक्वल्स टू 1 है ये पॉइंट, एंड अगर हमने इसके अराउंड देखेंगे तो इस तरफ मेरे पास क्या कर रहा है? ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और इस तरफ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है. आप एक चीज समझिए, हमारी डिग्री कितनी थी? x रेज टू द पावर 4 थी ना, डिग्री थी 4, मतलब इसके 4 रूट्स तो थे. ओके, अब 4 रूट से उसका मतलब या तो चारों रियल हो सकते थे या 2 रियल 2 इमेजनरी हो सकते थे. अब इसका क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया है. एक ही पॉइंट के अराउंड ये क्या कर रहा है? ट्रेंड कर रहा है. ओके, मतलब इधर से हमारे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, उसके बाद इंक्रीजिंग हुआ, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे तो कट करेगा ही करेगा. एंड इसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे ग्राफ कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इसके बाद जस्ट ये किसी भी फॉर्म में मूव कर सकता है ग्राफ, बट वो क्या करेगा? हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा. सो बेसिकली मेरे पास जो रियल रूट्स कहाँ 2 पॉइंट्स पे आए ना, यहाँ पे एक आया और एक यहाँ पे, दिस इज 1. सो टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने आए स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ रियल रूट्स डेट इज 2, बिकॉज मेरे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे वो कट कर रहा है और क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ मेरा एक ही आया था. इसके अराउंड ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा था. ऐसा और कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया. अगर और कोई क्रिटिकल पॉइंट होता तो ये ग्राफ फिर नीचे आ सकता था और टच भी कर सकता था वाई एक्सिस को, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ चाहे सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ. ओके, बट इस केस में मेरे पास कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स आए? जस्ट 2. दैट इज आवर फाइनल
Answer, number of real roots equals 2. So option number B is right. I hope you understood it well. Best of luck.